जय श्री राम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुल के कहो में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्रिप्टो फ्रॉड्स के ऊपर हमारी जो सीरीज है उसको रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज उसी सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिका CX। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिका CX, द मिस्टीरियस कोलैप्स ऑफ कनाडाज लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। ये जो एक्सचेंज था ये कनाडा का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज था, जो रहस्यमय तरीके से धराशायी हो गया या बंद हो गया। आपको ये क्वाड्रिका CX कुछ जाना पहचाना सा भी लग सकता है, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे उनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। इंडिया घूमने आए थे तब जयपुर किसी होटल में मरे हुए मिले थे। चलिए इसके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। क्वाड्रिका CX को 2013 में फॉर्म किया गया था गेराल्ड कोटन और माइकल पैट्रिन के थ्रू, और ये देखते ही देखते बहुत जल्दी कनाडा का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। हजारों लाखों लोगों के करोड़ों ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू होने लग गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि ये फैसिलिटी दे रहा था अपने यूजर्स को किसी भी क्रिप्टो को बाई करने, सेल करने और उसको होल्ड करने की। तो कुछ एक जो ये फीचर्स थे वो लोगों को अच्छे लगे और उन्होंने इसके साथ अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी क्रिप्टो में स्टार्ट की। अब होता क्या है, सडनली जो जेराल्ड कोटन है उसकी डेथ हो जाती है साहब, वो 2018 दिसंबर में। इस दौरान ये इंडिया घूमने आए हुए थे। तो इनको एक बीमारी थी जिसको क्रोहन डिजीज कहते हैं। एक अजीब सी ये बीमारी थी जिसके चलते जयपुर के एक होटल में मृत पाए गए थे। अब जो सबसे गजब की चीज होती है वो इनकी डेथ के बाद होती है। होता क्या है कि ये जो एक्सचेंज था क्वाड्रिका CX, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था। मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं, एक होता है डिसेंट्रलाइज और एक होता है सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं उन पे किसी का कोई आधिपत्य नहीं होता, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वही सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं उनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, सारी चीजें ओनर के हाथ में होती है। देन तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने की वजह से इनका सारा डाटा जो था, सारी चीजें थी, वो इन गेराल्ड कोटन इन भैया के हाथ में थी। ये अकेले इनका जो जितना भी एसेट था वो एक कोल्ड वॉलेट में था, जिसको ये अकेले ही एक्सेस कर सकते थे, इनके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। जो इनके दूसरे को फाउंडर थे माइकल पैट्रियन, ये भी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो सडनली क्या होता है, जब गेराल्ड कोटन की डेथ हो जाती है तो लोगों को अपने एसेट को एक्सेस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये अकेले ही थे। जब यही नहीं रहे तो वो कोल्ड वॉलेट भी सीज हो गया और सारा का सारा डाटा एक तरह से लॉस्ट हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो इस दौरान लोगों के लगभग 190 मिलियन डॉलर के जो क्रिप्टो एसेट्स थे वो फंस गए साहब, जिनका इंडियन करेंसी में अगर देखे तो 1330 करोड़ के नियर बाई उस वक्त होता था। तो ये जो फंड था ये सीज हो गया, कोई भी इनका यूजर इस फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो कई लोगों ने इस पे कयास लगाए, कई लोगों ने इसके खिलाफ FIR की। तो जांच एजेंसीज ने जब इसकी जांच बैठाई तो कई सारी थ्योरीज उस वक्त आई। कई लोगों ने बोला कि गेराल्ड ने अपनी डेथ को फेक किया है, वो मरे नहीं है, उन्होंने दिखाया है कि वो मर गए हैं। कई लोगों ने बोला कि यार एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके तहत गेराल्ड गायब हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो डेथ मिला था, बंदा मृत मिला था और उसकी डेड बॉडी जयपुर के एक होटल से रिकवर हुई थी। तो जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था उन लोगों के पैसों को रिकवर करने के लिए जांच एजेंसीज ने अर्नस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया। ये एक फर्म है जो बैंक्रप्सी और इस तरह के मैटर्स को डील करती है कनाडा की। अर्नस्ट एंड यंग को इन लोगों ने अपॉइंट किया। तो इन लोगों ने गेराल्ड के और क्वाड्रिका CX के जितने भी एसेट्स थे उनको सीज किया और लोगों के पेमेंट को
रिकवर करने में मदद करा। इस घटनाक्रम का क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है उस पर एक व्यापक असर देखने को मिला। लोगों को यह समझ में आ गया कि एक ऐसा एक्सचेंज उन्हें चाहिए ट्रेडिंग के लिए जो कि डिसेंट्रलाइज हो, जिसपे किसी का कोई आधिपत्य ना हो। क्वाड्रिगा CX जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था और सारी चीजें इन्हीं लोगों के हाथ में थी, तो लोगों को समझ में आ गया था कि उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो और इस तरह के घटनाक्रम ना हो। तो होता क्या है कि जब जांचें हुई क्वाड्रिगा CX के रिगार्डिंग, तो पता लगा कि इनका मिसमैनेजमेंट भी था, पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं था, अपने निजी खर्चे और एक्सचेंज के खर्चे चलाने के लिए ये क्लाइंट्स के फंड्स को यूज करते थे। ये सारी चीजें जब जांच हुई थी तब निकल के सामने आई थी। और उसके बाद जो बाकी एक्सचेंजेस थे उन्होंने इससे क्या सीख ली, उन्होंने ये चीज जान लिया कि जो भी एसेट एक्सचेंज का है वो किसी एक बंदे के ऊपर निर्भर रखना उन्होंने बंद कर दिया। तो दोस्तों ये एक डीप रिसर्च थी हमारी क्वाड्रिगा CX की जो ट्रेजेडी हुई थी, या कई लोग इसे स्कैम कहते हैं, मैं इसको ट्रेजेडी कहूंगा क्योंकि वो बंदे की डेथ के बाद ही ये सारी चीजें हुई थी। बाकी ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इसको स्कैम कहोगे या ट्रेजेडी, हालांकि लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा इसमें खोया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।